हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना तीसरा प्रैक्टिस सेट। आपको हम बोले थे 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो हिस्ट्री का जो है ना यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका जो है ना 100% गारंटी लेते हैं हम, समझे। लेकिन आप लोग सभी प्रश्न का आंसर याद कर लीजिएगा अच्छे से, और मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है आप लोग उसको भी अच्छे से याद रखिएगा, तभी आपका जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट जो हम आपका अपलोड हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बाबू उसको वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख का जो अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए में कॉलोनी मैकेंजी, ऑप्शन नंबर बी में जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी में कनिंगम, ऑप्शन नंबर डी में विलियर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक का जो था ब्राह्मणी शिलालेख सर्वप्रथम किसने जो है ना पता लगाया था? तो याद रखिएगा वह जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। अगर आपसे पूछेगा अशोक का जो अभिलेख था वह किस भाषा में था, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। और कौन सा शिलालेख में था? तो याद रखिएगा ब्राह्मणी शिलालेख में था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, पूछा जाता है, समझे। अगर आप जो अशोक का जो है अभिलेख का सर्वप्रथम जो है ना किसने पता लगाया, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। कब लगाया था? तो 1930 के दशक में लगाया था। कब लगाया था? 1930 के दशक में लगाया था, यानी 1938 में लगाया था। कब लगाया था? 1938 में। लेकिन आपके एग्जाम में रहता है 1930 के दशक में, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। यही भी प्रश्न जो है ना ये जितना प्रश्न करवाते हैं आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं, समझे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा। हम आपको पहले बता दिए हैं, आप जो हम प्रश्न करवाते हैं वो भी जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको भी आपको याद रखना है, समझे। अगर यहाँ पूछेगा थोड़ा कॉलोनी मैकेंजी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, आपसे पूछेगा कॉलोनी मैकेंजी कौन थे, तो याद रखिएगा विजयनगर का जो खोज किया था कॉलोनी मैकेंजी ने किया था, ना कि हारियर और बुक्का जो था वो विजयनगर की स्थापना किए था। आपसे अगर पूछेगा हारियर और बुक्का जो थे विजयनगर का स्थापना 1336 में किया था, जो ना कि जो खोज किया था कॉलोनी मैकेंजी ने। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का जो है ना प्रथम जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा कनिंगम साहब थे। कौन थे? कनिंगम साहब थे। याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का जो है ना पिता सर्वप्रथम कौन थे, तो डॉक्टर कनिंगम साहब थे। याद रखिएगा। अगर दूसरा पूछा तो याद रखिएगा आपका जो है सर जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा, समझे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितना जो एक्सप्लेनेशन करते हैं बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि सुदर्शन झील का जो है ना पूर्ण निर्माण करने वाला शासक जो था ना रुद्रमान था। सुदर्शन झील का जो है ना पूर्ण निर्माण करने वाला शासक का क्या नाम था? रुद्रमान था। और जो है ना शिलालेख किस भाषा में जो है ना लिखा गया था? शिलालेख जो था वह किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा आप जो है ना यह शिलालेख जो था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सुदर्शन झील जो है ना सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण जो था किसने किया था? रुद्रमान ने किया था। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेगा, सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रमान ने किया था। और कौन सा शिलालेख की भाषा में किया गया था? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर
नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देखें क्या है कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में शाक्य, ऑप्शन नंबर बी में है गौतम, ऑप्शन नंबर सी में आनंद, ऑप्शन नंबर डी में है सिद्धार्थ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बुद्ध का जो है ना बचपन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ नाम था। यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेम टू सेम आपको प्रश्न वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, यह दोनों नाम एक ही है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। गौतम बुद्ध पूछेगा या महात्मा बुद्ध पूछेगा तो दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसका बचपन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ नाम था। और कभी कभी इसके एग्जाम में आता है गौतम बुद्ध का जो है ना पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाबू यशोधरा था। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे। यशोधरा था या गोपा भी कभी कभी एग्जाम में, यशोधरा का दूसरा नाम गोपा भी था, बिंबा भी था, 2-4 को नाम से और जाना जाता था। तो याद रखिएगा यशोधरा रहेगा, गोपा रहेगा, बिंबा रहेगा, तो यह उसका पत्नी का नाम था। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जो है ना गौतम बुद्ध का एक बेटा था उसका क्या नाम था, तो याद रखिएगा उसका बेटा का नाम था राहुल। ये आपके एग्जाम में लगभग जो है आप देखिएगा 2023 का क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ था गौतम बुद्ध का जो है बच्चा का क्या नाम था, यानी उसका पुत्र का क्या नाम था, तो याद रखिएगा उसका नाम था राहुल। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, समझे। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध का जो है ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बोध गया। बोध गया वर्तमान में जो है ना पटना में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि जो है ना गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो है ना जन्म जो हुआ था 563 में हुआ था। यह याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में बाबू पूछा जा सकता प्रश्न है, समझे। यह आपके एग्जाम में जितना जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, या आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया प्रश्न सब, यही सब जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वही सब आपको जो हम प्रश्न बताते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद रखिएगा। एक और प्रश्न कभी और पूछता है कि आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध को जो है ना खीर किसने खिलाई थी, तो याद रखिएगा उसका नाम था सुजाता। आपसे खीर नहीं रहेगा तो भोजन रहेगा। अगर भोजन किसने खिलाई थी, तो याद रखिएगा उसका नाम सुजाता था। ये जितना एक्सप्लेनेशन किए है ना, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, समझे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि बुद्ध का जो है ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, ऑप्शन नंबर बी में बोध गया, ऑप्शन नंबर सी में सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी में लुम्बिनी। अब ये बताए हैं गौतम बुद्ध का जो है ना ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो जल्दी कमेंट करिए आप लोग। बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्पल में जो है ना आप समझ लीजिए बोध गया कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा, जल्दी कमेंट करिए, एग्जाम्पल समझिए आप। बोध गया वर्तमान में जो है ना, पहले तो जो आप समझते थे राजगिरी आप जो है देखे होंगे, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया, अभी वर्तमान में उसका नाम पटना है। तो आप लोग समझते ही हैं बोध गया वर्तमान में बिहार में पड़ता है, समझे, और पटना में पड़ता है। तो आप लोग ये सब समझते ही हैं, समझे। आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध का जो है ना आलन पालन किसने किया था, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जो है ना आलन पालन जो किया था, उसका जो पालना पोषणा किसने किया था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में आता है प्रश्न। इसका मौसी था, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। कौन था बाबू, इसका मौसी का क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। जो है ना महात्मा बुद्ध के जो है ना जन्म के 7वें दिन, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ इसके 7 दिन बाद, समझिए 1 वीक बाद इसका माता का जो है ना निधन हो जाता। तो इसे ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। अगर आप लोग जो है ना बाबू नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 में क्या है कि सांची का जो है ना स्तूप की खोज कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1774, ऑप्शन नंबर बी में 1784, ऑप्शन नंबर बी में 1800
18, ऑप्शन नंबर डी में 1854। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सांची का जो स्तूप की खोज कब हुई थी, तो 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी में महावीर, ऑप्शन नंबर सी में ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी में अजीतनाथ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर थे। अगर प्रथम पूछ लिया तो भैया ऋषभदेव थे, 23वां पार्श्वनाथ थे। आपके एग्जाम में यह तीनों प्रश्न आता है, समझे। अगर पूछ लिया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा आपका ऋषभदेव। अगर पूछ लिया 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। और 24वां तो हमारा महावीर स्वामी है। कौन था बाबू, महावीर स्वामी। आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 को देखते हैं। नंबर 27 में क्या है कि अलबिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए में अरबी, ऑप्शन नंबर बी में फारसी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में हिब्रू। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अलबिरूनी जो किताब लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा था, तो याद रखिएगा वह जो है ना अरबी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप कभी एगो प्रश्न का आप लोग जल्दी आंसर कमेंट करिए कि अलबिरूनी जो है ना कहाँ का यात्री था, जल्दी कमेंट करिए। और कब भारत आया था और किसने लाया था, यह तीनों प्रश्न का आंसर जो जल्दी कमेंट करिए। पहला प्रश्न है अलबिरूनी कहाँ के थे, दूसरा प्रश्न आपका अलबिरूनी भारत कब आए और किसने लाया था, तीसरा प्रश्न है। यह तीनों प्रश्न का आंसर जल्दी कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि इब्न बतूता ने जो है ना, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए में सुल्तान मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में बलबन, ऑप्शन नंबर सी में अकबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इब्न बतूता को जो है ना दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना दिल्ली का कुछ समय के लिए काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ का था, याद रखिएगा इब्न बतूता कहाँ का था, इब्न बतूता जो था ना मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का था। इसका किताब का नाम याद रखिएगा। इससे किताब का जो है ना आपके एग्जाम में आता है। जो इब्न बतूता का किताब का नाम था उसका नाम था रेहला। क्या नाम था, इब्न बतूता का किताब का क्या नाम था, रेहला था। यह भी जो था ना बाबू अरबी भाषा में था। कौन सा भाषा में थी, अरबी भाषा में थी। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्ट नोबिली, ऑप्शन नंबर बी में बारबोस, ऑप्शन नंबर सी में ट्रेविरियर, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांसवा बर्नियर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे, तो जो है ना फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर जो थे वह जो है ना ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर लिखा था, यह लेखक थे, समझे। यह भी जो है ना आपका एक चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए से। आपका हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है तीनों प्रश्न जो था वहीं से था। फ्रांसवा बर्नियर जो थे बाबू यह फ्रांस के थे। यह जो है लिखा था ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, यह कौन सा भाषा में था। अगर भाषा पूछ लिया ना तो याद रखिएगा यह इंग्लिश में था। किस में था, इंग्लिश में था। याद रखिएगा आपके एग्जाम में आता है ये सब प्रश्न। जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लें। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में बस गया। ऑप्शन नंबर ए में बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी में ट्रेवियर, ऑप्शन नंबर सी में मनुची, ऑप्शन नंबर डी में इब्न बतूता। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। निकोलो मनुची जो था ना यह भारत में ही बस गया था। यह कहाँ का था बाबू, तो याद रखिएगा इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। यह जो है ना लगभग समझ लीजिए आप जो है 1720 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1720 ईस्वी में आया था, इटली का था। या याद रखिएगा किसके काल में आया था, तो याद रखिएगा शाहजहाँ के काल में आया था।
समझे। कि इतना जितना एक्सप्लेनेशन करते हैं सभी को याद रखिएगा। वह कौन सा यूरोपीय यात्री थे जो भारत में ही बस गया था, तो याद रखिएगा मनुची। यह कब आया था भारत? 1720 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? याद रखिएगा उस समय जो शासनकाल था शाहजहां के शासनकाल में आया था। समझे। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ जो है ना किस देवता के रूप में थे? ऑप्शन नंबर ए में ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी में विष्णु, ऑप्शन नंबर सी में शिव, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। जो पूरी उड़ीसा में जो है ना पूजे जाने वाले जगन्नाथ भगवान जी जो थे वह कौन सा जो है ना देवता के रूप ले लिया था? तो याद रखिएगा वो विष्णु जी का रूप लिया था। किसका रूप लिया था? विष्णु जी का रूप लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? तांत्रिक पूजा पद्धति जो है ना किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए में देवी की, ऑप्शन नंबर बी में विष्णु की, ऑप्शन नंबर सी में ब्राह्मण की, ऑप्शन नंबर डी में कुबेर की। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तारा देवी को जो है ना तांत्रिक पूजा किया जाता था। किसका? तारा देवी होता था, उसको जो है ना तांत्रिक पूजा किया जाता है। तो याद रखिएगा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्री अलवार के संत थे? ऑप्शन नंबर ए में है अंदाल, ऑप्शन नंबर बी में क्राइकल म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी में एम्पायर, ऑप्शन नंबर डी में सुधार। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वह कौन सा स्त्री जो थे अलवार के संत थे? तो याद रखिएगा अंदाल था। क्या था? अलवार के संत कौन थे? तो अंदाल था। याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आया हुआ है। जितना प्रश्न करवाते हैं बाबू आपके एग्जाम में सभी प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। यही सब प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न का आंसर जो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नैनार कि संत की रचना की है? ऑप्शन नंबर ए में नरलियान द्वितीय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में तोतरम, ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नीलियार द्वितीय प्रथम जो है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है सभी याद कर लीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? किस देश से आए हुए मुसलमानों का जो है ना ताजिका कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए में तुर्की, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा तजाकिस्तान। वह कौन सा देश के मुसलमान थे जिसे जो है ना ताजिका कहा गया? तो याद रखिएगा तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी में महीउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर डी में नसरुद्दीन चिराग। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि खालसा पद के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में गुरु आनंद, ऑप्शन नंबर बी में गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी में गुरुदेव बहादुर, ऑप्शन नंबर डी में गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खालसा पद का जो है स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका पूछने का यहाँ अंदाज जो है ना दूसरा है। क्या पूछे हुआ? खालसा पद के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगर पूछेगा खालसा पद का स्थापना किसने किया तो गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पूछने का अंदाज क्वेश्चन को घुमा के पूछे हुआ, समझे? तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि गुरु नानक ने जो है ना जो अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में गुरु अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर बी में गुरु आनंद को, ऑप्शन नंबर सी में बाबा फरीद को, ऑप्शन नंबर डी में गुरु तेग बहादुर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है गुरु नानक ने जो है ना किसने अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो याद रखिएगा गुरु आनंद को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में जो है ना अंतिम संकलन किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए में गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर बी में गुरु आनंद ने, ऑप्शन नंबर बी में गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर डी में गुरु गोविंद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब में अंतिम संकलन किसने किया था, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 का देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि कर्नाटक में जो है ना वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 6वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी में 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी में सी में है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी में 14वीं शताब्दी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है ना कर्नाटक में जो है वीरशैव और जो है ना उद्भव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर पूछेगा वीरशैव आंदोलन का जो है ना जन्म कौन था, तो याद रखिएगा वासवन्ना था। किसने था, वासवन्ना था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जितना प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।